अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमिया व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सुभान अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। एक चाय ने सबको डिस्टर्ब कर दिया। एक चाय ने सबको डिस्टर्ब कर दिया। ये नौजवान और कमेटी के अफराद अगर ज़रूरत से फारिग हुए तो आ जाएं। हाँ, आप हजरात ने बड़ा अच्छा पंडाल लगाया, बड़ा खूबसूरत। ऐसा पंडाल देहात में देखने नहीं मिलता। ज़्यादातर काशीपुर वगैरह में अगर प्रोग्राम होता है तो वहाँ तो बहुत खूबसूरत पंडाल लगाते, लेकिन आपका आज पंडाल देखकर हमें काशीपुर के वो जलसे याद आए जो मजलिस इमाम हुसैन के मौके पर मनाते हो, बड़े खूबसूरत करते हैं। तो अच्छा लगाया पंडाल आपने, अच्छा लगाया ना? अच्छा नहीं है? अच्छा है। आपको ना लग रही है? अच्छा। हाँ, तो बड़े सुस्त बैठे यार, घुटने पकड़ के बैठ गए, बीच में अकेले नजर आ रहे हैं और घुटने इतने मजबूत पकड़ रखे कि जैसे इनके हैं ही नहीं। हाँ, किराए के लाए हूं, घुटने आपके हैं, ये पंडाल आपका है और आपने इन छोटे छोटे बच्चों को आगे करके ये साबित कर दिया कि हम कभी भी अच्छा मौका आएगा तो बच्चों को ही आगे करेंगे। बच्चे ही आगे हैं ना, और आप तो पीछे, और कोई आते भी हैं तो और पीछे सरक के बैठते हैं। बहरहाल जहां भी बैठे, हाँ, मैं सरकने नहीं कह रहा हूं, मैं कह ही नहीं रहा हूं सरकने। इतने गुस्से में लाठी चलाओगे? दरूद पाक पढ़े। तकरीर अगर सुनना है आपको तो आप अपनी आप से गुफ्तगू को बंद करें, है ना? 12 के बाद का टाइम है, इस वक्त तकरीर नहीं होती। ऐसे वक्त में तो अगर मजमा जागता है तो वो तकरीर करवाता है। आपने जो सही और जीता जागता माहौल था वो अब तक अदा कर लिया, पूरा कर लिया। अब ऐसे माहौल में कि जब रात भी बूढ़ी है, माशाअल्लाह, एक इमाम साहब भी आपके बुजुर्ग हैं, एक नौजवान है, एक अधेड़ है, 3 है ना बस्ती में इमाम, और तीनों आगे पीछे बैठे थे लगातार। मैंने कहा एक कतार तो तुमने ही बना रखी है, सबसे छोटे सबसे आगे, जो बीच के वो बीच में, और जो सबसे बुजुर्ग है ना वो सबसे पीछे थे। ये इमामों ने तरीका, तुमने भी ऐसे ही कर रखा, जो सबसे छोटे बच्चे वो सबसे आगे हैं, जो उनसे कुछ बड़े वो पीछे हैं। तो बड़ी तरतीब से आपने बिठाया, हाँ, बड़ी अच्छी तरतीब से बिठाया। इसी बैठे रहोगे इंशाअल्लाह कुछ देर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। तकरीर
बड़ी अच्छी तकरीर अभी आपने सुनी हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब से, मुरादाबाद से तशरीफ लाए थे इस्लाह के उन्वान पर। बड़ा अच्छा बयान उन्होंने किया। अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और नात ख्वान मुस्तफ़ा अली जनाब मौलाना मोहम्मद हसन साहब को भी आपने सुना, बहुत अच्छा सुनाया। दो दो राउंड उन्होंने पढ़े, काफ़ी वक्त हुआ, प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत कामयाब हुआ। अब आखिर में चलते चलते दुआओं के साए में मेरी गुफ्तगू को समाअत कर ले। बस अपने उन्वान पर जो मौजू है मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर सालाना आप लोग जलसा रखते, नौजवान अफराद सीने पे बिल्ला लगा के और बच्चे अपने माथों पर पट्टियाँ बांध के गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला नौजवानों को ये मेहनतें लगन मुबारक फरमाए और प्रोग्राम को अल्लाह कामयाब फरमाकर हमारे आपके लिए नजात का जरिया बनाए। बस्ती में खूब रौनक अता फरमाए। जहाँ इस तरह के मीलाद होते रहते उन बस्तियों में बड़ी रौनक रहती है। और आपकी बस्ती से तो रोज़ाना गुजरता हूँ मैं, रोज़ाना बिला नागा जुमा छोड़ के, कभी जुमे में भी गुजर जाते हैं लेकिन बिला नागा गुजरना ही रहता है यहाँ से। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये करखेरा है ना। हाँ, करखेरा इतना बड़ा गांव है ये, काफी बड़ा। चलते चलते अंदर को आते आते थक गए, यहाँ तक पहुँचते। काफी बड़ा गांव है, यानी हम जो निकले तो वो रास्ते रास्ते निकलते हैं, यानी तो किनारे किनारे जो हैं उन्हें पहचानते। अब अंदर वालों को तो हमने नहीं पहचाना। मैं तो समझ रहा था एक आधी मस्जिद होगी, यहाँ तो 3 मस्जिदें माशाअल्लाह। कभी जोहर की अजान के वक्त गुजरते तो यहाँ से अजान की आवाज़ बुलंद होती नजर आती थी, वक्त पे 1:30 बजे के आसपास लगभग। तो तब मैं समझा, मैंने कहा काफ़ी अल्लाह के फजल व करम से नबी के मानने वाले नबी के ग़ुलाम यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह आपकी बस्ती को शादो आबाद फरमाए, नज़रे बद से बचाए, हम सभी की आपकी हिफाजत फरमाए। तकरीर सुने और इत्मीनान से सुने, समझ में आए तो सुबहान अल्लाह ज़रूर बोले। सुबहान अल्लाह जब बोले जब समझ में आए। मैं ज़्यादा ना तसलसल से बोलूँगा ना ज़्यादा चीखूँगा, इत्मीनान से समझ में आ जाए, है ना। लेकिन सुबहान अल्लाह तो कलवाना ही पड़ेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते, बड़ी प्यारी बात आला हज़रत ने कही, मिस्ल फारस ज़लज़ले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। शेर गाड़े हैं ना ये, इसलिए समझ में नहीं आएंगे, जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। मिस्ल फारस ज़लज़ले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। मतलब इसका यही है कि नबी का मीलाद कीजिए, नबी का कीजिए। हाँ, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी, गोशमाले अहले बिदात कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीमे हुजूर, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा, मैं जोर से बोलूंगा तभी बोलोगे आप जोर से, सुभान अल्लाह। हाँ, इन्होंने चांद तारे अपने गालों पे भी लगा रखे हैं बच्चों ने। हाँ, वो गालों पे चांद तारे लगे तुम्हारे। अरे हाँ, ये इधर चांद तारा, इधर गालों पे लगा रखे हैं चांद तारे, माथे पे पट्टी लगा रखी है। हाँ, यहाँ गाल मत बिगाड़ो अपना। हाँ, जहाँ लगाने की जगह है वहाँ लगाओ। रुखसार ये चांद तारे के लिए नहीं, दूसरों की तरह नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। अपना जो तरीका सीने पे बिल्ला लगा लो, बड़ा अच्छा लगेगा। माथे पे लाने मुस्तफ़ा सजा लो, उसका टुकड़ा सजा लो, अच्छा लगेगा। यानी अपने गाल को खराब करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा, गालों पे नहीं लगाया जाता, वो तो दूसरों का तरीका है, वो यहाँ बनवाए फिरते हैं, वो पेंट करवाते लोग हैं। आला हजरत नहीं, एक शायर बोलता है, हम है खाकी बशर, वो है नूरी बशर। वाह, क्या बात है। हम हैं खाकी बशर, वो है नूरी बशर, फिर भला किस तरह हो तुम्हारी तरह, कौन शमसुद्दुहा है तुम्हारी तरह, कौन बदरुद्दुजा है
तुम्हारी तरह कौन कहफुल वरा है, तुम्हारी तरह कौन शमसुल हुदा है, तुम्हारी तरह अस्ल में नस्ल में खल्क में खुल्क में कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। अस्ल में नस्ल में खल्क में खुल्क में कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह। नबी की तरह कोई आया आया किसी की नजर में हो तो कोई बताए, नहीं आया ना, आएगा भी नहीं, आएगा कैसे, रब बनाएगा ही नहीं। क्या बात है। क्यों बनाएगा रब, सुन लेना गौर से, क्यों बनाएगा। रब ने जिसको बनाया उसको अपना महबूब बनाया। बेशक क्या बात है। महबूब तो एक ही बनाया जाता है ना, कोई खलील है, कोई सफी है, कोई नजी है, कोई कलीम है, कोई रूहुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई कुछ है, सबके औसाफ अलग अलग, लेकिन हबीबुल्लाह तो एक ही है। वो कौन है, आमिना का लाल है। वो कौन है बोलो, का लाल है। हाँ वो आमिना का लाल है। महबूब बनाया अल्लाह ने, अपने महबूब को अपना महबूब बनाया और महबूब बना के तुम्हें दे दिया। बताओ दुनिया का मिजाज ये है कि कोई अपना महबूब बनाए तो किसी को दिखाए नहीं, देता है क्या। आप अपना महबूब बनाए किसी को नहीं देते, हम अपना महबूब बनाए किसी के हवाले नहीं करते, कोई अपना महबूब किसी को देता। तवज्जो है, यही है सुने तकरीर सुने, मैं तकरीर कर रहा हूँ, धीरे धीरे उन्वान बनेगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा आपको भी और हमें भी, बोलने में मजा आएगा। आप अगर बेतवज्जुही और उठक बैठक रखोगे तो समझ लो मैं एकदम बैठ जाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा फिर आपकी उठक बैठक देखकर। दुनिया का मिजाज ये है, कोई अपना महबूब बनाए किसी को देता नहीं, देता है नहीं। आपने महबूब बनाया किसी को क्यों देंगे, हमने महबूब बनाया भला किसी को क्यों देंगे। कोई अपना महबूब बनाए किसी को देता नहीं, देना तो अलग रहा, दिखाना भी पसंद नहीं करता। इधर देखो, यानी कोई अपना महबूब अगर बनाए तो देना तो अलग रहा, दिखाना तक पसंद नहीं करता। है तवज्जो इधर ना, नहीं है तवज्जो भाई, आगे सरको आप। अब मुझे आगे सरकाना पड़ेगा आपको, नहीं ऐसे नहीं सुनेंगे आप। अब पीछे वाले आगे सरके जरा थोड़ा सा, यानी आप उठ के आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, तभी आपकी समझ में आएगा। पीछे न जाएं, आगे को सरक जाएं, बस जितने बचे हो उतने सुन लो। और मेरी तरफ बीच में हमारे बुजुर्ग बैठे, एक सफेद दाढ़ी वाले जिन्होंने चाय मांगी थी, यानी हाँ उन पे नजर तो रहेगी और आखिर तक रहेगी। आप मेरी तरफ देखो, इधर उधर नहीं देखेंगे। बीच में अकेली चाय थी, नहीं थी भी बोलो, बीच में अकेली तो चाय थी। अब आप अगर पीछे देखोगे तो फिर मैं आपको टोकूंगा, मेरी तरफ देख के सुने। दुनिया का मिजाज ये है कि दुनिया वाले अपना महबूब बनाते हैं, कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी के हवाले नहीं करता। महबूब हमने बनाया है, अपने लिए बनाया, किसी को क्यों देंगे, किसी के हवाले क्यों करेंगे। मगर कुर्बान जाओ अपने रब की अता पर। परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, हवाले तुम्हारे कर दिया है, अता तुम्हें कर दिया है, दे तुम्हें दिया है, कोई अपना महबूब देता नहीं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको आलमों के लिए रहमत बना के भेजा है, नबी रहमत बन के आए। रब ने अपना महबूब बनाया, हवाले तुम्हारे कर दिया है। सुनिएगा गौर से, रब ने बनाया महबूब, तवज्जो रखे, रब ने बनाया महबूब और खुद बनाया, अपने लिए बनाया। रब से अच्छा बनाने वाला कोई है? नहीं। रब से अच्छा बनाने वाला कोई है? कोई नहीं है। अगर कोई अपने लिए मकान बनाता है, अपनी नजर में मकान बनाने वाला खुद हो, तो अपने लिए अगर बनाए तो सबसे अच्छा करके बनाता है। अगर कोई कपड़ा अपने लिए बनाए तो अपनी नजर में सबसे अच्छा करके बनाता है। कोई सोफा अगर अपने लिए बनाए तो अपनी नजर में सबसे अच्छा करके बनाता है। बनाता कि नहीं बनाता? भला मुझे बताओ, अल्लाह की तरह बनाने वाला कोई मिलेगा? मिलेगा? गौर कीजिएगा, सुनोगे तब समझ में आएगा। अल्लाह की तरह बनाने वाला कोई, अल्लाह से बढ़ के बनाने वाला
अल्लाह की तरह बनाने वाला अमा कितना बनाया, कितना अच्छा बनाया। कितने हो तुम, 100-200 यहाँ बैठे हो, हर एक की सूरत अलग अलग है, रब ने बनाई है नहीं सबका चेहरा एक जैसा, लेकिन सूरत अलग अलग है। एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। हजारों लाखों करोड़ों परवरदिगारे आलम ने बनाए, लेकिन किसी की सूरत दूसरे से नहीं मिलती, किसी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। इतना अच्छा बनाने वाला तुम्हें कहीं कोई न मिलेगा, कोई न मिलेगा। रब ने बनाया, अपने महबूब को बनाया, अपने लिए बनाया। तो जब रब ने महबूब को अपने लिए बनाया तो सबसे अच्छा ही तो बनाया है, सबसे प्यारा ही तो बनाया है। अपने लिए बनाया, सबसे प्यारा बनाया, सबसे अच्छा बनाया। जो चीज अपने लिए बनाई जाए वो सबसे अच्छी करके बनाई जाती है। तो फिर महबूब की तरह कौन बना होगा। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, लम याते नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की तरह कोई बना नहीं, बनाना नहीं बना। और नबी की तरह जब कोई नहीं तो नबी के अंदाज आने के अंदाज की तरह किसी के आने का अंदाज भी नहीं। रब ने महबूब भेजा और भेजा भी इतने प्यार से। कैसे मिलाद मुस्तफा है ना, जलसा मिलाद ही का है। कैसे भेजा, किस शान से भेजा। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा व अबवाब अल जनानी कुल्लहा। समझ में आएगा, बोलते रहेंगे सुभान अल्लाह। क्या कहा, इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा, ए फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। वह अबवाब अल जनानी कुल्लहा, जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खुलवाए गए, आसमानों के दरवाजे खुलवाए गए। क्यों? इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए रास्ता आसमान से होकर है। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा दाखिल हो जाओगे, नहीं हो सकते। आसमानों में पहुंचोगे नहीं। दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा, उस वक्त तक न आसमानों में दाखिल हो सकते हो न जन्नत में दाखिल हो सकते हो। महबूब की पैदाइश के मौके पर परवरदिगार आलम ने आसमानों के दरवाजे इसलिए खुलवाए ताकि सारे आलम को पता चल जाए, सबको मालूम हो जाए। जिन्ना तो इंसान सबको पता चल जाए, मलाइका को मालूम हो जाए कि अब जन्नत में ले जाने वाला महबूब आ रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को माशाअल्लाह। मैं हल्के बोलूं तो तुम तो बोलते रहो जरा, है तभी तो जब तुम करवाओगे तकरीर तब होगी। मैं तो देख रहा हूँ आप कैसा सुनोगे। इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा व अबवाब अल जनानी कुल्लहा, ऐ फरिश्तों आसमानों के दरवाजे खोलो, महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खोलो, महबूब आ रहा है। फरिश्तों सब के सब जमा हो जाओ, महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह। तुमने बेशक जुलूस निकाला गांव में? नहीं। अच्छा, बारिश भी हो रही थी। चलो इस साल तो बारिश हो रही थी। निकालने से पहले की आदत नहीं, पहले से आदत नहीं। चलो मैं बता ही देता हूँ, निकालो या ना निकालो ये तो इस्तिहबाबी चीज है, लेकिन नबी की खुशी के मौके पर छोटा सा चाहे मदरसे के बच्चे निकाल लिया करें। जब थोड़ा थोड़ा बच्चे निकालेंगे तो बाद में बड़े भी शरीक हो जाया करेंगे। इस तरीके से आदत वो छोटे से बड़े बने हैं। जुलूस से मुस्तफा निकला है। सुनिएगा जरा गौर से, मेरी तरफ देखें, तवज्जो है ना मेरे भाइयों? इंशाअल्लाह जी। मुझे ऐसा लग रहा सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद ही बोलोगे, मैं चला जाऊंगा तब बोलोगे। हाँ बोलेंगे सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ये कसिया कुंडे तक पहुंचे थे मुझे बुला के लाने के लिए हैं, और अब कैसे फिर इन्होंने फोन करवाया तो मैं खाली न था, वो तो अचानक खाली हुआ आप तक पहुंचा। अगर मीलाद सही से नहीं सुनोगे तो मैं समझूंगा कि फिर नौजवानों का मुझ तक जाना, दावत दिलवाना, ये फिर मेरे लायक न रहा। सुने मोहब्बत से, आसमानों के दरवाजे खोलो, महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खोलो, महबूब आ रहा है। फरिश्तों सब के सब जमा हो जाओ, सारे के सारे फरिश्ते जमा हुए। कितने जमा हुए? एक हदीस पाक में है 70,000 फरिश्ते नबी की मीलाद की खुशी में एक जगह जमा हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नबी के मीलाद के जलसे में सब जमा ना हुए, कुछ उधर खड़े, कुछ उधर खड़े, कुछ उधर बैठे, तुम न बैठ सके, फरिश्ते सब के सब जमा हो गए। कितने जमा हुए? एक हदीस ये है 70,000 जमा हुए। एक हदीस ये है लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। कितने फरिश्ते नबी के मीलाद में आए? कितने आए? कितने आए? गिनते तुम रहना, बताए मैं देता हूँ। 70,000 सुबह में, 70,000 शाम में, रातों दिन नबी के रोजे पे दरूद और सलाम पढ़ने 1,40,000 रोजाना आते हैं। जो एक मर्तबा आए फिर कभी मौका ना मिलेगा। इतने हैं, गिनते जाओ थक जाओगे, फरिश्ते गिन ना सकोगे। इतने फरिश्ते आए, इतने आए। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। ये हदीस पाक बताती है कोई फरिश्ता न बचा जो नबी की खुशी में आया ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। भाई नबी की खुशी आए कि नहीं आए? कौन आए? अपने यहाँ बच्चा हो तो खुशी अम्मी को होती है, दादा दादी को होती है, चचा ताऊ को हो जाती है, अगर हासिद ना हो खानदान को हो जाती है, अगर लड़े ना हो। ऐसे ही तो होता है ना, इनको खुशी होती है। लेकिन नबी पैदा हो रहे तो खुशी किसे? रब ने फरमाया फरिश्तों, फरिश्तों जमा हो गए तो अब उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। फरिश्तों ने पूछा रब जाना है, कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कहाँ उतरना है? रब ने फरमाया मक्का है, मक्के की वादी है, उसी वादी में मखदूमा एक कायनात मेरे महबूब की माँ आमिना का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमिना के घर जाना है, आमिना के घर जाना है, आमिना के घर उतरना है। उसी घर में तो मेरा महबूब आ रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी घर में मेरा महबूब आ रहा है, महबूब आ रहा है। आमिना के घर में उतरना है। जग का चक्कर बड़ा कर रहा है, जग आए तो सब देखने लगे। अब जग को तो नहीं देखोगे, अब क्या पानी है, चाय नहीं है। अब क्या पानी है, सुनिएगा गौर से। पानी खैर पानी वानी तो पीते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सुने क्या कहा? उतरना है। कहाँ उतरना है? आमिना के घर उतरना है। परवरदिगार आलम ने सबको खुश होने का मौका दिया, तुम भी खुश हो जाओ। तुमने ये जो सजाया ना पिंडाल को, अपने घरों को सजाया, मैंने छोटे छोटे बल्ब तुम्हारे गाँव में भी लगे देखे, सजाया। लोगों ने दुकानों को सजा लिया, बड़ा अच्छा करके सजाया। नबी की पैदाइश की रात परवरदिगार आलम ने पहाड़ों से कहा पहाड़ों तुम भी अपना सीना ऊंचा कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समुंदरों तुम भी भर जाओ, समुंदरों समुंदरों दरियाओं तुम भी भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। दरियाओं तुम भी भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। और ऐ सूरज तेरा लिबास भी जरा पुराना हो गया, नूर का नया जोड़ा पहन ले, मेरा महबूब आ रहा है। सबको खुशी मनाने का रब मौका दे रहा है। पहाड़ सीना ऊंचा कर ले, मेरा महबूब आ रहा है। दरियाओं भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। और ए जन्नत की 70,000 हूरों तुम क्या कर रही हो? तुम भी आमिना के घर चली जाओ, उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा महबूब उसी घर में आ रहा है, तुम भी चली जाओ, आमिना के घर की तरफ चली जाओ। 70,000 हूरें आए। परवरदिगार आलम ने फरमाया जमीन, नबी के आने से पहले जमीन खुश्क पड़ी थी, जरा भी हरियाली न थी। नबी पैदा हो रहे हैं, जमीन को हरियाली मिल रही है, बागों में फल न थे। नबी पैदा हो रहे हैं, बागों को फल मिल रहे हैं। परवरदिगार आलम ने जमीन से कहा जमीन जरा तू भी हरी भरी हो जा, मेरा महबूब आ रहा है। दरख्तों तुम भी खूब लहलहा जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। बागात तुम भी फलों से भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। और औरतों तुम्हारे यहाँ भी लड़का पैदा होगा, तुम भी खुश हो जाओ, मेरा महबूब।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। थक गए? देख लो, अरे सुतून से कमर लगा के माशाल्लाह बैठे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि सुतून कमर के सहारे लगा है, अगर ये हटा लेंगे कमर तब भी खड़ा रहेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको थोड़ा जगाना है ना, यानी इसलिए कुछ ना कुछ तो बीच में बताना ही पड़ेगा आपको। हाँ, जगाना भी पड़ेगा तब जाके सुनाना पड़ेगा। थोड़ा सा जाग भी लो, उसके बाद सुन लो। मेरी तरफ देखकर महबूब आ रहे, बड़ी खुशी हो रही, सबके सब खुशी मना रहे, हो रहे भी। बेटा पानी, ए पानी रख दो बेटा। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे ना होते हैं बच्चे? अच्छे होते हैं। करखेरे में अच्छे ना? अच्छे हैं यार। अच्छे तो बताओ यार, बच्चे अच्छे होते हैं ना। मीलाद में ये आगे तुम पीछे, नबी के जलसे में ये आगे तुम पीछे, हर नेक काम में ये आगे तुम पीछे। हाँ, हर नेक काम में ये आगे तुम। लेकिन अगर नचनी आ जाए तो तुम आगे बच्चे पीछे। फिर तो बच्चों को आगे बढ़ने ही का दो, नचनियों में नहीं बढ़ने देंगे। नचनियों में थोड़ी बढ़ने दोगे आगे, नहीं। वो तो खूसट से खूसट बुड्ढा भी डंडा टेक जाता है और बच्चों के जरा हुल्ला मार मार कहता हट जाओ जरा, दो चार ठुमके हमें भी देख लेने दो। हाँ, ये बुड्ढों का भी मामला होता है। नौजवान ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, इतने अच्छे कि मस्जिद में भी पहले ही जाकर बैठ जाते हैं। नहीं बैठते? मस्जिद में पहले जाकर बैठते हैं। और कहाँ जाकर बैठ जाए? अगली सफ में मौका मिले। तुम सरकाते रहते हो पीछे, पीछे जरक, पीछे जरक, पीछे जरक। अगर तुम ना सरकाओ ना इन्हें तो ये तो इमाम साहब के मुसल्ले पे जाकर बैठ जाएंगे। इतने अच्छे होते हैं ये बच्चे, हैं कि नहीं अच्छे? हाँ, अब तो मोबाइल पकड़ के मुझे कैद कर रहे हैं, हजरत क्या बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं। नहीं लिख रहे हैं, जितना बोलेंगे लिखेंगे। अब जरा सुने मीलाद, अब तो मेरी तरफ तवज्जो है ना, देख के मुझे देख के आप सुनते रहिएगा, सबके सब खुश हो जाओ। मेरा महबूब आ रहा है, कायनात आलम खुशी मना रही है, हर एक खुश है। हजरत आमिना से पूछते हैं, आमिना तुम बताओ कि तुमने क्या देखा था? हजरत आमिना कहेगी कशफल्लाहु अन बसरी। गौर कीजिएगा, मेरी तरफ देख के सुनिएगा। कशफल्लाहु अन बसरी, परवरदिगार आलम ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किधर गए? तवज्जो गई इधर उधर, गई ना। और अब तो तवज्जो भी मुझे लगा खत्म ही हो गई होगी। 12 बजे के बाद कहाँ रहती है तवज्जो? है तवज्जो? है? हाँ, शायर साहब बोल रहे थे तवज्जो एक साहब 10 का नोट लेते, उठते और आ जाते। शायर साहब को सुना? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इनके हिसाब से बोल रहा हूँ फिर मैं, वरना तो तकरीर ही करता। सुनो, यानी बोलते शायर साहब तवज्जो है, वो 10 का नोट लेते उठ के आ जाते। बोलते तवज्जो है, फिर 10 का नोट लेते उठ के आ जाते। कुछ देर हो गई, बहुत देर के बाद फिर बोले तवज्जो है, तो वो बुजुर्ग पीछे से हाथ जोड़ के बोले हजरत खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं है अपना मामला। हाँ, अब सुने, अब इधर उधर नहीं देखना बिल्कुल भी, है ना। हाँ, मुझे देखो, तकरीर सुन लो। आप मेरे बिल्कुल करीब के हो, आप तो यूं समझ लो कि दिल का टुकड़ा हो। यहाँ कसिया कुंडे के करीब हो। निकलते बढ़ते यहाँ ही नमाज पढ़ाते रहते हैं हम, यानी वो जरूरी भी है चूंकि टांडे का कुर्ब है क्या नहीं? हाँ, तो बहुत जरूरी है बताना। और यहाँ रुक के तो आप तो दिल के टुकड़ा हो, अगर आप कभी भी जाओगे कान पकड़ के लाओगे तो हम आ जाएंगे, अगर खाली होंगे तो। लेकिन अब सुनो जरा मोहब्बत से, सबके सब खुशी मना रहे हैं। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे पास जब 12वीं रात आई, मेरे पास ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मौजूद न थे। मुस्तफा के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। मेरे पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद न थे। वो कहां पर थे? खाने काबा का तवाफ कर रहे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा का चक्कर लगा रहे थे। अब सुनिएगा गौर से, उन्होंने देखा चक्कर लगाते लगाते, बड़ी मशहूर रिवायतें बता रहा हूँ, लेकिन अंदाज अलग होगा, बताने का तरीका अलग होगा। इमाम साहब आए तो इमाम साहब को देख रहे हो कनकियों से आप लोग, यानी हाँ इधर देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे। खाने काबा का चक्कर लगाते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा झुक गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह तो आज बोलेंगे ही नहीं।
काबा झुक गया और कितना झुका, जरा गौर से सुनिएगा। काबा झुका, ये सुनते हो कितना झुका? काबे की छत जमीन से लगने के करीब हो गई, इतना ज्यादा झुका, काबा झुका। अब अगर मस्जिद के मुतवल्ली, 3 मस्जिद है ना कोई मुतवल्ली साहब तो यहाँ बैठे ही होंगे, मस्जिद के बैठे हैं, कोई ना कोई है यहाँ मुतवल्ली है। खाना काबा के मुतवल्ली है हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफा के दादा, खाना काबा के मुतवल्ली है। मुतवल्ली साहब के सामने अगर मस्जिद की दीवार टेढ़ी हो जाए तो मुतवल्ली साहब को फिक्र होगी कि नहीं होगी? अब इसे सीधा करना पड़ेगा, मिस्त्री आएगा, मेहमान आएगा, तब जाके ये दीवार सीधी होगी। टेढ़ी हो गई, अगर मस्जिद की छत टेढ़ी हो जाए मुतवल्ली साहब परेशान हो जाएंगे। टेढ़ी हो गई छत, इसको सीधा करने के लिए मिस्त्री लाना पड़ेगा, मेहमान आएगा। बताओ कभी कोई गाँव में दीवार टेढ़ी होकर खुद ब खुद सीधी हुई? किसी का मकान टेढ़ा होकर खुद ब खुद सीधा हुआ? किसी का घर टेढ़ा होकर सीधा हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अगर गांव में एक दीवार टेढ़ी होकर सीधी हो जाए, उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं होगा कि इसकी दीवार टेढ़ी भी हुई, खुद ब खुद सीधी भी हो गई। यही तो कहेंगे ना लोग। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा काबा झुका, खाना काबा की छत जमीन से लगने के करीब हो गई। सोचने लगे काबे के मुतवल्ली है, काबा झुक गया, अब सीधा करने के लिए मिस्त्री लाना पड़ेगा, कोई मेहमान आएगा, कोई राज आएगा, तब जाके ये सीधा होगा। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने देखा कि जो काबा झुका था वो खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रहा है समझ में? अब आ रहा है ना? खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया। खाने काबा खुद ब खुद सीधा हुआ। बड़ी हैरत में पड़ गए, मामला क्या है? अच्छा झुका किधर को? पूरब की तरफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर को झुका बताओ? पूरब की तरफ। तुम किधर रहते हो काबे से? जल्दी बताओ। पूरब की तरफ। एक तो बोल लिया पश्चिम। हाँ, किधर रहते हो काबे से? किधर रहते हो? तुम रहते हो काबे से पूरब की तरफ। अब जरा सुन लो, हाजी लोग जो हैं वो जानते, हाजी तो होंगे ना यहाँ गांव में भी, जो हाजी हैं वो जानते, खाना काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ, मुल्तज़म भी है पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो किनारा भी पूरब की तरफ, तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ। सुभान अल्लाह। दरवाजा भी पूरब की तरफ, मुल्तज़म भी पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो किनारा भी पूरब की तरफ, खाना काबा झुका भी पूरब की तरफ, तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ। इसलिए आमिना का घर है पूरब की तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है हजरत। हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ, हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ। जिस घर में महबूब आ रहा है काबा तो उसी तरफ को झुक रहे हैं ना, जिधर आ रहा है उधर को ही झुका। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नजर जब इस रिवायत पर पड़ी तो वो पुकार उठे, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुर्तज़ा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात समझ में आ रही ना मेरे भाइयों? किधर को झुका? की तरफ, किधर को झुका? पूरब की तरफ। थोड़ी देर मिला सुन लेंगे, खत्म कर दूं? नहीं बोलिए आप। शुरू करूं ना? इंशाअल्लाह। अभी मिला शुरू नहीं हुआ हनी, अभी तो वो थोड़ा सा वो सुना रहा हूं। काबा झुका और जिधर को झुका किसने देखा? दादा ने। काबा झुका पूरब की तरफ। बड़े अक्लमंद दादा मुस्तफा के हैं ना। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी ऐसे वैसे का दादा थोड़ी है, किसी अरे खैरे का दादा थोड़ी है, मेरे आका का दादा है, मुस्तफा का दादा है। बड़े अक्लमंद, मक्का का सरदार, कोई ऐरा गैरा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। बड़े अक्लमंद सोचने लगे जिधर को काबा झुका उधर ही कुछ हुआ है, चलो उधर ही को चलो। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत गौर कीजिएगा, जिधर को झुका है काबा, जिधर को झुका है उधर ही को चलो, उधर ही कुछ न कुछ हुआ है, चले। बाबे सफा से निकले, बाबे सफा से निकले, पूरब की तरफ चले।
सफा पहाड़ी पे नजर पड़ी, सामने है सफा, सफा और मरवा ये भी पूरबी की तरफ। सफा पे नजर डाली, क्या देखा? पहाड़ी होके ऊपर नीचे हिल रही है सफा। मरवा पे नजर डाली, मरवा दाएं बाएं हिल रहा है, मरवा भी हिल रहा है, सफा भी हिल रहा है, ये दोनों पहाड़ियां हिल रही है। उधर खाने काबा झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में डर पैदा हुआ, परवरदिगारे आलम माजरा क्या है? उधर काबा झुका है, इधर सफा झूमा है, उधर मरवा ने रक्स किया है, ये सब झूम रहे हैं। क्या जलजला तो नहीं आएगा? जमीन तो नहीं फटेगी? हमें मारा तो नहीं जाएगा? क्या कोई तूफान तो नहीं आएगा? काबा क्यों झुका है? सफा क्यों झूम रहा है? ये मरवा क्यों झूम रहा है? निदाए गैबी आई, गैबी आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब, दिल में डर कैसा, ये खौफ कैसा, ये हिरास कैसा? जिसके लिए काबा झुका है, जिसके लिए सफा झूमा है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा पोता ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिसके लिए काबा झूमा है वो तुम्हारा पोता है, जिसके लिए सफा झूमा है वो तुम्हारा पोता है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है वो तुम्हारा पोता है। जाओ देख लो, तुम्हारी बहू के घर आ गया है। कहां आ गया बोलो? बहू तो समझते हैं ना, बेटे की बीवी को क्या बोलते हैं और अपनी बीवी को क्या बोलते हैं? ये नहीं बताएंगे सही से। अपनी बीवी को तो गाली बके, यानी अपनी बीवी को बुरा कहेंगे, अपनी बीवी को जो चाहेंगे कहेंगे, नहीं। बहू को नहीं कहते, बहू से तो बड़ा प्यार करें, आजा मेरा बेटा आजा, सर पे हाथ रख देता ससुर। तो बहू से तो प्यार होता है ना, यानी आप बेटे की बीवी है तो प्यार तो होगा ही, मोहब्बत होगी। अपनी बेटी बन के आई है, दूसरे की बेटी अपनी बेटी बन के आई, अब हमारे साये में आई है, किसी के साये से निकल के आई है। अगर बाप जैसा प्यार ना मिला टूटेगी, सास से माँ जैसा प्यार ना मिला टूटेगी। इसलिए ससुर को प्यार करना जरूरी है, सास को प्यार करना जरूरी है, ताकि उसे अपने बाप का प्यार याद ना आए, अपनी माँ का प्यार याद ना आए, अपनी बहनों का साथ संगत याद ना आए, उसे मैं का याद ना आए। इतना प्यार दे दो। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना मिले बीवी को प्यार, या ताशते ही रहोगे? औरतों को तो ताश ही जाता है, कभी सास ताश है, कभी नंद तवज्जो है ना। उन्वान थोड़ा सा बदल गया, यानी उन्वान नहीं बदलना चाह रहा था, लेकिन वो आपसे पूछ लिया ना इसलिए बदल गया। ये तो ताशते बात बात पे, तेरा सोफा ऐसा है, तेरी प्लेट ऐसी है, तेरी बाई कैसी है, तू ये से लेगा, ये जहेज कैसा है, तेरी अलमारी ऐसी है, तो डबल बेड 6 महीने भी ना चला टूट गया। और सास बोलती है तेरे अब्बा ने क्या दिया, छोटा सा फूल ही तो दे दिया नाक का, है मेरी कहाँ इज्जत रखी है, नहीं बोल रही है, बोलो। हाँ, ये तो बहू को ताशते ही रहते, प्यार दो, प्यार दो, मोहब्बत दो। अगर तुम उधर से उम्मीद रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी बरकत खींच लेगा, फिर बरकत नहीं होगी। इसलिए जितना प्यार दोगे अल्लाह उतनी ज्यादा बरकतें देगा, है जितनी मोहब्बत दोगे रब उतनी ही बरकतें देगा। है, बहू को भी प्यार करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू, आका के दादा की बहू, मेरे आका की माँ, क्या नाम है, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गैबी आवाज आई, तुम्हारी बहू के घर आ गया, चले मेरा प्यारा आया, मेरे अब्दुल्ला की निशानी आई है, मेरा बेटा आया, चलता हूँ, दौड़े 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 हजरत आमिना के घर आ गए, दादा आ गए, हजरत आमिना के घर आ गए। कहाँ आए, दरवाजे पर। जब आके देखा तो दरवाजा आमिना का बंद, दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत परिंदा अपने परों को फैलाकर आमिना के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, इतना खूबसूरत परिंदा मेरी नजरों ने कभी देखा न था, उसके परों से नूर निकलता था, मक्के के दरो दीवार रोशन थे, ऐसा परिंदा मेरे आका के दरवाजे की पहरेदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बड़ा खूबसूरत परिंदा आका के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ देर इंतजार किए, दरवाजा खुला, अंदर गए, आमिना के पास पहुंचे, आमिना से जाके बोले, आमिना बच्चों, क्या बात है, ये पेंटे भी नहीं बैठने देती, बड़ा परेशान करती हैं, बड़ी तंग होती हैं,
हाँ टांगे दुखा देती हैं, समझ रहे हैं ना, तवज्जो है। मैं तो सोच रहा था कोई अब उठेगा ही नहीं, मगर बच्चे तो बच्चे, मैंने कहा बहुत अच्छे, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, ये हमारा आने वाला वक्त है। इन्हें मीलाद सिखाओ ताकि कल को ये भी मीलाद पढ़ पढ़ के सुनाए, इन्हें नबी की नात सुनाओ ताकि कल को पढ़ पढ़ के ये भी सुनाए। अगर इन्हें नचनिया दिखाओगे तो ये तुम्हारे सीनों पे नचाएंगे। हाँ ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, साफ शफाफ बिल्कुल ज़हन है इनका, जैसा बनाओगे वैसा बनेंगे। मैंने देखा इतने छोटे छोटे से बच्चे ना जो 4-5 साल के होते हैं, बड़ी गंदी गंदी गालियां बकते हैं। क्यों? घर में अब्बा बकते हैं। यही बात है, घर में अब्बा बक रहा है गाली, उसकी माँ को बक रहा है, उसके भाइयों को बक रहा है, बहन को बक रहा है, तो इतना सा बच्चा वो भी गंदी गाली बक रहा है। क्यों बक रहा है? तुमसे सीख सीख के बक रहा है। अगर तुम उसके सामने प्यार की बोली बोलते, मोहब्बत की बोली बोलते, गाली की बोली नहीं बोलते, तो वो कभी नहीं सीखता, कभी उसकी जबान पे गाली नहीं आती। बच्चों को सुधारने के लिए पहले बड़ों को सुधरना पड़ता है, इन नौजवानों को सुधरना पड़ता है, घर का माहौल सही करना पड़ता है। अगर वाकई घर का माहौल इस्लामी के मुताबिक करना है तो तुम्हें पहले सुधरना होगा, ये बच्चे तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। बात समझ में आई? अब बड़ू आगे मिला सुनाऊं, खत्म कर दूं? थक गए मुझे लग रही हाथ, नहीं थके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे, जाके बोले आमिना एक नूर से तेरी पेशानी चमकती थी, मैं देखता था, तेरी पेशानी में नूर चमकता था, मैं देखता था, तेरी पेशानी रोशन रहती थी, नूर से मैं देखता था, मुनव्वर थी तेरी पेशानी में देखता था। ए आमिना आज तेरी पेशानी में वो नूर नजर नहीं आता, कहाँ गया? आमिना बोली अब्दुल मुत्तलिब कहीं ना गया, आपके पोते की शक्ल में आ गया है। क्या बात, वो नूर कहीं न गया, आपके पोते की शक्ल में आ गया है। तो इधर शायर भी बोलता है, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, अचानक ये सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, बसत अंदाज यक्ताई बकाया शान सेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले कहाँ है मेरा लाल, जरा दिखाओ तो सही। आमिना से पूछते हैं आमिना कहाँ है मेरा लाल, किस जगह है? मेरा बेटा कहाँ है, मेरे अब्दुल्ला की निशानी कहाँ है, जरा आमिना दिखाओ तो सही। हजरत आमिना ने इशारा किया कमरे की तरफ, उस कमरे की तरफ गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दरवाजा बंद है, क्या देखा? बाहर एक डरावना शख्स नंगी तलवार हाथ में है, वो लेकर मुस्तफा के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। इंतजार किया, दरवाजा खुला, अंदर गए, मुस्तफा को जाके देखा, सफेद कपड़ा है, चमचमाता कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, उसमें मुस्तफा जाने रहमत लिपटे हुए मौजूद है। मुस्तफा के चेहरे को चेहरे से चादर हटाई, कपड़ा हटाया, मुस्तफा का खूबसूरत चेहरा देखा। वो चेहरा अल्लाहु अकबर, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। नाराज हो बता दो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ इतने नाराज है तो कैसे बताऊंगा? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, जो एक मर्तबा देखे बार बार देखने की तमन्ना करे। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बता दूं जो बार बार देखे दिल में रखने की तमन्ना करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा खूबसूरत तो देखा नहीं। आयशा बोले, बता दूं जरा 2-3 हदीसें जल्दी जल्दी पढ़े देता हूँ। आयशा बोले इतना खूबसूरत का अन्नहु क़ितातो कमरिन, इतना खूबसूरत ऐसा लगे जैसे चांद का टुकड़ा उतर आया हो। एक खातून ने नबी के साथ हज किया, वो बोली लौ राइतहु लराइत शम्स तालिअतन, नबी को अगर देखो तो तुम्हें लगे कि जैसे सूरज निकल के आ रहा हो। और हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहे, जाबिर इब्ने समूरा कहे का अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता है जैसे आसमान का सूरज नबी के चेहरे के अंदर घूम रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब,
क्या बात इतना खूबसूरत चेहरा कभी किसी ने देखा नहीं। कैसा खूबसूरत सुरमकी आंखें हैं, घुंघरारू बाल है, पेशानी बड़ी है, हुस्न नमकीन है, मुस्तफा खतना शुदा है, नाफ बुरीदा है। इतना खूबसूरत आला हजरत फरमाए वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो खुदा है, वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। और आला हजरत फरमाए करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत, अल्लाह अकबर। उनकी तरह तो कोई आया ही, इतने खूबसूरत। अच्छा सुरमा लगे लगाया है मुस्तफा, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुरमा लगे लगाया है। जी जी, क्या बात। जब दूल्हा बनता है अपने यहाँ पर तो सुरमा कौन लगाती है बताओ जरा मुझे। भाभी लगवाया होगा, इमाम साहब ने छोड़ा थोड़ी होगा, लगा दो भाभी जरा, आंख फैला दी होंगी पहले ही। तवज्जो है ना। कौन लगाता है सुरमा? लगाती है ना, ये रस्म है, अपने यहाँ की रस्म, अपने इलाके की रस्म, वही तो बता रहा हूँ। सुरमा लगाने के लिए भाभी को अगर किसी दूसरे गांव में भी बुलाना पड़ेगा, और सुरमा लगागी, अपना हक लेके जाएगी। अगर ना भी लगाए तब भी हक मिल जाता है, तो हक तो दिया जाता है ना। कोई और सुरमा लगाए कहे दूल्हा के सुरमा लगाए, भाभी बोले मैंने लगाया है। बचपन में अगर कोई बहन सुरमा लगाए बोलेगी मैंने लगाया है, अगर चाची सुरमा लगाए बोलेगी मैंने लगाया है, अगर कोई और सुरमा लगाए तो बोलेगा मैंने लगाया है। परवरदिगार आलम को ये गवारा ही नहीं कि नबी की आंखों में सुरमा लगाने के लिए कोई औरत कहे कि मैंने लगाया है, इसलिए कि सुरमा लगा के खूबसूरत बनाया जाता है। परवरदिगार आलम ने खूबसूरत ऐसा बना के भेजा, ऐसा बना के भेजा कि अपनी तरफ से बना के भेजा। कोई औरत ये कह ना सके कि मैंने सुरमा लगाकर आखिरी पैगंबर को खूबसूरत कर दिया है, रब ने वहीं से खूबसूरत बनाया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। समझ में आया? गोद में उठा लिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, ले आए, पेशानी को चूमा, ले आए आमिना के पास और ला के बोले आमिना जब ये लाल दुनिया में आ रहा था मैंने काबे को झुकते देखा है, सफा को झूमते देखा है, मरवा को रक्स करते देखा। आमिना तुम भी तो बताओ तुमने क्या देखा है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। आमिना कहती है मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई। मैंने देखा ही कहा, मैं तो देखती चली आई। मेरा निकाह नहीं हुआ था, अपने अब्बा के घर थी, मायके में थी, चलती थी अपने बाप के आंगन में, मेरे पैरों के नीचे कंकर पत्थर आते, चुभते, तकलीफ होती। निकाह हो गया, अब्दुल्ला के आंगन में आ गई, नूरे मुस्तफा शिकम में आया। अब मैं जब अब्दुल्ला के आंगन में चलती, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आता, तकलीफ नहीं होती, मोम की तरह नरम हो जाता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई हूँ। मैंने तो बड़े कमाल देखे। जब हमल ये 4 महीने का हो गया, तवज्जो है मेरी तरफ, देखेंगे ना, तवज्जो है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मुस्तफ़ा के अब्बा का इंतकाल हो गया। 4 महीने का हमल बीवी के शिकम में हो, शोहर का इंतकाल हो जाए कितनी गमज़दा होगी बीवी, जिस शोहर ने अपनी निशानी को देखा ना हो, जिस शोहर ने अपनी निशानी को देखा ना हो, इंतकाल हो गया, उसके दिल पे क्या गुजरेगी जरा तवज्जो चाहूंगा। इंतकाल हुआ, लेकिन होता क्या है, तवज्जो मेरी तरफ रखें, गौर से सुने। होता क्या है, हजरत आमिना जब पानी भरने के लिए घर से बाहर निकलती है तो गली खुशबू से महक जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या महक जाती बोलो? खुशबू से गली महक जाती है, गली महक जाती है। जब गली महकी तो पड़ोस के मोहल्ले के लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू अपने शोहर की इद्दत नहीं गुजार रही, शौक नहीं कर रही, बड़ी खुशबू लगाती है। इद्दत में औरत को खुशबू लगाना मना है ना,
है ना, खुशबू बड़ा लगाती है। जब बाहर निकलती है बड़ी खुशबू निकलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, अपनी बीवी से कहा, उनकी सास से कहा कि क्या वो सोग नहीं कर रही मेरे बेटे का सोग नहीं मना रही, खुशबू लगा के बाहर निकलती है। उन्होंने कहा चलो पूछे लेते हैं। सास आई बहू के पास, आमिना के पास आके बोली तू क्या खुशबू बहुत लगाती है? कहना चाहती ही थी, इरादा यही था। बड़ी खुशबू लगा के निकलती है, बाहर को जाती है, गलियां महक जाती है। वो कहना चाहती ही थी, इतना कहना चाहती थी। फातिमा खुद बताती है, उनकी सास बताती है, मेरे आका की दादी बताती है, आका की दादी बताती है कि मैं कहना चाहती थी, आमिना की पेशानी से नूर निकला, मेरे सर की तरफ आया और जैसे ही आया मैं गशी खा के गिर गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछ लिया बहू के खुशबू बहुत लगाती हो? बोली अब्बा मैंने तो खुशबू लगाई नहीं, फिर ये खुशबू क्यों फूटती है, क्यों निकलती है? वो कहती है पता नहीं कहां से आती है, देखो मैं दिखाती हूँ, चलो देखो। आपने दुपट्टा उठाया, उठा के कहा अब्दुल मुत्तलिब जरा इसे सूंघो तो सही। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा। बोले अब्बा सूंघो तो। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, बोले बड़ी खुशबू आ रही। कहा कि मैंने खुशबू इसे नहीं लगाई, हाँ इतना जरूर हुआ था कि मेरी पेशानी पे किसी काम की वजह से पसीना आया, इस दुपट्टे से मैंने पूछ लिया, जब से पूछा है आज तक इसकी खुशबू खत्म ही ना हुई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये किसकी बरकत थी बोलो? नूरे मुस्तफा की बरकत है। वो कहती मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई। थके तो नहीं? थक गए? धीरे धीरे सरकना है ना। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए जी, 1 घंटा हो गया, हाँ लगभग, हाँ लगभग 1 घंटा हो चुका। सुने हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई। मैंने क्या देखा? कशफल्लाहु अन बसरी, परवरदिगार आलम ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। मैंने क्या देखा? रअयतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन का पूरब भी देखा पश्चिम भी देखा। वाह क्या बात है, बहुत खूब है। पूरब का वो किनारा देख लिया, पश्चिम का वो किनारा, इधर ही है ना पूरा पश्चिम, जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ पूरब इधर है ना, पश्चिम इधर है। हाँ धोखा बहुत लगता है मुझे तो, कसिया कुंडे में अभी तक धोखा ही लगता है। हाँ वो जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वो तो समझ में नहीं आई अभी तक, वो किधर को बनी है। तो यहाँ तो मैं पूछ पूछ के कर लूंगा, पूरब इधर पश्चिम इधर, अब धोखा नहीं लगेगा। कहती है रअयतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन का पूरब भी देखा पश्चिम भी देखा, दोनों साइडों को मैंने देख लिया। आमिना तुमने कैसे देख लिया? पूरब कैसे नजर आया, पश्चिम कैसे नजर आया, इतना लंबा चौड़ा इतनी दूर दूर का तुमने कैसे देख लिया? आमिना कहेंगी मैंने ऐसे देखा, खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, फैलता चला गया, मैं देखती चली गई। खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। अदात लहू कुसूर शाम, मुल्क शाम के महल्लात नजर आने लगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। आमिना कहती है नूर निकला और फिर मैंने देखा पूरब पश्चिम देखा। रअयतु सलासत आलामिन मजरूबात, मैंने 3 झंडे लगे देखे। सुभान अल्लाह, कितने बोलो? 3 झंडे। कितने? 3। अलमम बिल मशरिक़ी व अलमम बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा पूरब के किनारे पर, एक झंडा पश्चिम के किनारे पर, एक झंडा खाना काबा की छत पर, 3 झंडे लगे देखे। आमिना कहे मैंने तो देखे, प्यार से बोले मैंने देखे। और टांडे वाला बोले शिरक। बेचे गुजरते हो ना, 1-2 दुकानें नहीं 10 दुकानें सजी हैं ना, सजी हैं बोलो। वो बोले शेरक, ये नहीं लगाएंगे झंडा। आमिना कहे मैंने देखे, आमिना कहे मैंने देखे। और लगाने वाला नहीं देखा, किसने लगाए थे वो तो देखे। और लगाने वाला नहीं देखा, किसने लगाया वो देखे। 3 झंडे लगे हुए देखे, लगाए किसने? लगाए किसने? जो फरिश्तों की जमात आमिना के घर की तरफ आई थी, उसमें जिब्रील भी तो आए थे, 3 झंडे लेकर आए थे। पूरब के किनारे पर लगा दिया, पश्चिम की तरफ लगा दिया, खाने काबा की छत पे लगा दिया। दुनिया को बता दिया कि जब दुनिया को फतेह किया जाता है तो अपना झंडा लगाया जाता है, और जहां से हुकूमत की जाती है वहां भी झंडा लगाया जाता है, और सरहदों पे भी झंडा लगाया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? कितने झंडे बोलो? तुम उठाते हो, लगाते हो, मना कर रहे हो? अरे लगा लोगे तो क्या हर्ज है, और नहीं लगाओगे तो क्या हर्ज है? किसी का कुछ बिगाड़ोगे क्या? हर एक अपनी पार्टी का ही तो लगाता है। नहीं आया समझ में? हर एक अपनी पार्टी का ही तो, हर एक अपनी पार्टी का ही तो, नहीं आया समझ में? फिर तो लगा लोगे तो क्या हर्ज है, और नहीं लगाओगे तो किसी का क्या हर्ज है? लगा लो। हर एक ने अपनी पार्टी का लगाया, और जिन्होंने मना किया उन्होंने भी इलेक्शन आ रहा है खूब लगाएंगे। जी जी हैं? हाँ, किसी ने पंजे का लगाया, कोई साइकिल का लगाया, कोई झाड़ू उठाए फिरेगा, कोई हाथी कोई कंधे पर रख लेगा। हैं? झंडे उठेंगे नहीं उठेंगे बोलो? हाँ, कोई कमल उठा लेगा। हर एक अपनी अपनी पार्टी का लगाता है और ये बताता है मेरा ताल्लुक फुला पार्टी से, फुला पार्टी से। किसी ने पंजे का लगाया, बता दिया मेरा ताल्लुक कांग्रेस से है। किसी ने साइकिल का लगाया, बता दिया मेरा ताल्लुक समाजवादी से है। किसी ने हाथी का लगाया, बता दिया मेरा ताल्लुक बहुजन समाज से है। किसी ने झाड़ू को उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। किसी ने कमल का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक बीजेपी से है। हर एक अपनी अपनी पार्टी का उठा रहा है, हर एक अपनी अपनी पार्टी का उठा रहा है। तो फिर ये गुलाम मुस्तफा क्यों खामोश रहेंगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब समझे हो तुम, तब नहीं समझे थे। हर एक ने अपनी पार्टी का उठाया, तो ये गुलाम मुस्तफा क्यों खामोश रहेंगे? ये भी तो मीलाद मुस्तफा के मौके पर, मीलाद मुस्तफा के मौके पर आमद मुस्तफा का झंडा, हरा हरा झंडा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा, नबी की आमद मरहबा का झंडा अपने घरों की छतों पर लगाकर दुनिया वालों को बता देंगे, ऐ दुनिया वालों तुम अपनी पार्टी का लगाते हो, हम अपनी पार्टी का लगाते हैं। जब मगर फर्क ये है कि तुम सिर्फ दुनिया की पार्टियों का लगाते हो और तुम्हारा ताल्लुक दुनिया की पार्टियों से है, और हमारा ताल्लुक मदीने की पार्टी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह। खत्म कर ले? नहीं नहीं, मैं थका हुआ हूँ, जरा जगा हुआ भी हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी वाह, क्या बात है, बड़ी मेहनत करी है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नौजवानों को सलामत रखे। आमीन आमीन। इन्होंने फजर से मेहनत की, अल्लाह ताला इनको यहाँ से जन्नत तक अजर अता फरमा दे। फजर से मेहनत कर रहे हैं तो जन्नत तक अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। जी जी। बड़ी मेहनत की है, तो अब तो थक गए ना, हम भी थक गए, तुम भी थक गए, है नहीं? थके हुए तो थे ही। हाँ, सुने गौर से। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। झंडा हर एक अपनी अपनी पार्टी का उठाता है, मगर इतना जरूर कहेंगे तुम हमें न रोको, हम तुम्हें न रोके। क्या बात है, तुम हमें न रोको, हम तुम्हें न रोके। हाँ, तुम हमें न रोको, हम तुम्हें न रोके। तुम हमें मना ना करो, हम तुम्हें मना ना करें। तुम अपनी का उठाओ, हम अपनी का उठाएं, मगर ये याद रखना कल कयामत में हर एक अपनी पार्टी के साथ होगा। वाह जी, क्या बात है हजरत, वाह वाह, क्या बात है, हक है बिल्कुल। कल कयामत में हर एक अपनी पार्टी के साथ होगा, पार्टी के साथ होगा। तो फिर समझ लो, फिर समझ लो कौन किसके साथ है। झंडा तो उठाया, और बता दूं झंडा, चलिए अब झंडे पे नहीं कर रहा, झंडे पे तो बहुत लंबी हो जाएगी गुफ्तगू अगर झंडे पे बोलना शुरू कर दे। आमिना कहती है मैंने 3 झंडे देखे, इतना ही नहीं देखा, मैंने देखा मेरा लाल जब दुनिया में आया, दुनिया के बच्चे आते हैं गलाजत है उनके साथ, खून नापाकी है। मेरा लाल जब दुनिया में आया तो इस शान से आया कि उसके जिस्म से खुशबू निकल रही थी, मेरा पूरा घर महक रहा था खुशबू से, पूरा घर खुशबू से महक रहा था, कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। ये आमिना बताती है। और बताऊं, आमिना कहती है मेरा लाल इस शान से आया, दुनिया के बच्चे आते गिरते पड़ते उल्टे सीधे, गिरते पड़ते उल्टे सीधे, लेकिन मेरा लाल आया, जैसे ही दुनिया में आया, आते ही उसने घुटनों को टेका, अपने हाथों को टेका, उसके बाद अपनी पेशानी को टेक कर रब का सजदा अदा करते हुए आया। सुभान अल्लाह, सजदा अदा करते हुए आया, और फिर सजदे में कहते हुए और ये पढ़ते हुए आया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। आमिना बता रही है रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुझे
बेशक मेरे हवाले फरमा उम्मत दे, मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। बारीक सी बात बता दूं अगर तवज्जो हो तो, जी। मेरा रुमाल मेरे हवाले कर दो। जी रुमाल मेरा है, मेरे हवाले कर दो, क्या मतलब? ये कोई मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? तुम्हारी टोपी है, मैं तुम बोलो मेरी टोपी मेरे हवाले कर दो, रखी भी सर पे, जी क्या मतलब हुआ? उम्मत तो नबी की, फिर भी नबी कहते मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। हैं? ऐसा ही है ना, उम्मत तो नबी की, फिर भी नबी बोलते मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत तो नबी ही की है, फिर तुम्हारे हवाले तो है ही या रसूल अल्लाह, फिर क्यों कह रहे हो मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे? क्यों रब से मांग रहे हो मेरी उम्मत मेरे हवाले कर ले? मेरी समझ में ये आया नुक्ता, मेरे आका इसलिए कह रहे थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मतलब उम्मत तो मेरी ही है, लेकिन मेरी उम्मत की शफाअत भी मेरे हवाले कर दे, उनकी बख्शिश भी मेरे हवाले कर दे, उनके लिए सजदा करने का हक भी मेरे हवाले। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? नबी सजदे में गए, बचपन में सजदा किया, आमिना बता रही मेरा बेटा सजदा अदा करते हुए आया, सजदा करते हुए आया, किसी की समझ में आए ना आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की समझ में आ गया कि काबा झुका था रब को। नबी बचपन में पैदा होते ही रब के लिए झुके, रब को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि काबे को हुक्म दिया काबे मेरा महबूब मेरे लिए झुका, तू महबूब के लिए झुक जा। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, महबूब के लिए झुका, उधर महबूब झुके, इधर काबा झुक गया, अब दोनों झुके। काबे को काबे तुझे क्या मिला? तू नबी के लिए झुका, तुझे क्या मिला बता दूं तुझे क्या मिला? काबा कहेगा मुझे इतना मिला कि कयामत तक खत्म नहीं होगा। इबादत कहीं भी हो, कसिया कुंडे में हो, करखेरे में हो, करखेरी में हो, जी क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करखेरी भी है और ये करखेरा है, यानी मतलब मर्द भी है औरत भी है, नरो मादा भी है, यानी अल्लाह ने तो दोनों बनाए हैं, करखेरा करखेरी है, ये करखेरा वो करखेरी, मतलब तुम मर्द लड़के वाले हो। सुभान अल्लाह, मतलब तो ऐसी समझ में आ रही है, ये करखेरा वो करखेरी। सुने करखेरे वालों सुनो, काबा झुका, काबे तुझे क्या मिला? तो काबा कहेगा मुझे इतना मिला कि कल कयामत तक खत्म, इतना मिला। इबादत अगर करखेरे में हो तब भी चेहरा काबे की तरफ होगा, करखेरी में हो सुभान अल्लाह, यानी तब भी